आम आदमी पार्टी के जम्मू व कश्मीर के रियासती सदर व एमएलए डोडा महराज मलिक ने राजौरी व पुंछ अजला में सरहदी गोलाबारी से हुए नुकसानात का जायजा लिए जाने के मकसद से इन दोनों अजला के अलग अलग इलाकों का दौरा आज अपने तीसरे रोज भी जारी रखा। महराज मलिक आज पुंछ जिला में अलग अलग इलाकों में गए, जहां उन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात की व पाकिस्तान की तरफ से की गई आर्टिलरी शेलिंग में इन्हें हुए नुकसानात का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने पुंछ शहर के उन कुंबों के साथ भी मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी में अपने घर के लोग गंवाए, क्योंकि 13 के करीब लोग पुंछ शहर में जबकि 16 लोग पूरे पुंछ जिला में पाकिस्तानी बमबारी के दौरान शहीद हुए हैं। ठीक है मलिक साहब उस डोगरी बजाई बड़ी सोहनी बोलते हो। आम असैम्बली सुनते हैं थोड़ा बहुत मुबारक है। ये ब्लास्ट इतने होया, ये ब्लास्ट इतने बच्चा मेरा इतने सुता दसिया इतने स्पलेंडर जरा सी पार बच्चे लग गया तकरीबन मेरे की बाल कौन सी। आप किधर थे? मैं यहाँ पर सवाल ये मैं पगड़ी बांधी हम रेस्क्यू कर रहे थे। नहीं, आप यहाँ पर थे, ये यहाँ पर थे। यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। आपकी पगड़ी मेरी पगड़ी से इधर से होकर थोड़ा सा स्प्लेंडर मेरा टेबल था वहाँ पर मीटिंग का टेबल ये फट गई है सारी पाक। ये शर्ट तो जमीन से निकल गई। लेकिन ऐसे भी आहिस्ता भी पड़ जाए बंदे को। वैसे ही आधा किलो है पूरा। अपनी बालकोनी में ये मेरा कम्प्लेक्स है, उसके बाद मेरे भाई का है, फिर मेरे भाई का 3 भाई, दूसरा भाई मेरा पार रहता है। ब्लास्ट हुआ 6:30 बजे आया तो मुझे तो ब्लास्ट का पता चला, मेरे कान में लग गई थोड़ी, से हो गया फिर से। उसके बाद सर्जन है प्रदेश साहब कश्मीर के बच्चे सभी ने बहुत मदद की, क्योंकि एक ही पेशेंट आया थी सोना जानू में जो क्रिटिकल हॉस्पिटल में पहुंचा और बाद चढ़ के लोगों ने उनसे किया 20-25 बोतल हमें देखने के लिए गोले कितने पड़ रहे हैं। इधर पुंछ में नहीं आए, ना राजनाथ आया, ना मोदी आया, ना अमित शाह आया, ना मीडिया आया। सब के सब दलाल बैठे हैं दिल्ली में, वहां से वो मीडिया नहीं, वो मीडिया नहीं जिसको दिखाना है दुनिया को, जिनमें कहा कि आतंकवादी। न्यूज तो लगी नहीं किसी की। वो तो ये बेटा इसकी 8 साल उम्र है। क्या सेवा करें थैंक यू। आप एक बात मैं बताऊँ, आए हैं किसी का सहारा बनाने, ठीक है। मैंने हिम्मत को सलाम करते हैं। और पहली बार पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है, सुनने में आया है कि सिटी के अंदर, शहर के अंदर बगल में हॉस्टल है, वहाँ वो जो नज़ारा दिख रहा है, अब जिस हॉस्टल के अंदर लोग इलाज करने जाते हैं वो भी सेफ नहीं है, और घरों के अंदर बैठे हैं वो भी सेफ नहीं है, और सरकार की तरफ से कोई नेता नहीं आया। जहाँ लोगों की मौत हुई, पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हुए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग चल रहा है और उस जंग में लोगों की मौत हुई, उनके घर जाने वाला कोई नहीं, जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको जानने वाला कोई नहीं। सरकार मरने का 10 लाख देती है। अरे 10 लाख है कितना, क्या कर रहे हो? और उसमें भी इतनी देरी। और उसके अलावा जो लोगों के घरों का नुकसान है उसकी भरपाई के लिए सरकार में मैंने सुना है 20-20 एक स्केल बना के रखी है, जिसका 20 लाख का नुकसान उसको भी 10,000 50,000। ये तरीका है। सरकार का काम यही होता है कि मुश्किल हालात में आवाम के साथ खड़ी हो जाए ताकि लोग जंग के लिए और तैयार रहें। आज जिन लोगों ने अपनी जान अपने मुल्क के लिए गंवाई है, उनको तो शहीद का दर्जा आप लोग नहीं दे पाए, लेकिन लोग तो कहते हैं वो शहीद हुए। हाँ, जंग के अंदर जिन लोगों की मौत होगी वो शहीद ही कहलाता है, लेकिन सरकार ने अभी तक वो काम नहीं किया। फायरिंग में पुंछ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें मगर पुंछ का मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों की, यूक्रेन में कितने लोग मरे देश का मीडिया दिखाता है, हमारे देश के लीडर बताते हैं। अपने देश के अंदर क्या हो रहा है वो गिनाते नहीं, वो नहीं गिनाते। क्योंकि आपने देखा होगा जब वो एंकरिंग करते हैं तो उस जंग का हिस्सा बनते हैं और बताते हैं गोले यहाँ से आ गए। हमने इतने दिखाए ना, हमारे यहाँ कोई आया ना, इन्होंने हिम्मत की और ना इनके नेताओं ने, और तिरंगा रैली पूरे देश के अंदर निकाली। अरे तिरंगे से बेहतर था कि अपने नेताओं को बोलते, अपने आकाओं को बोलते, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस जंग के दौरान, उनके घरों में जाए, उनके साथ ताजियत करें। लेकिन वैसा तो नहीं हुआ। ये राजनीति है
हम इस सियासत का शिकार हुए हैं, चाहे पाकिस्तान की गोलाबारी से उन्होंने आतंकवाद फैलाया है, लेकिन हम आतंकवाद को नहीं रोक पाए। वो हमला करेंगे तो हम उनका जवाब देंगे, लेकिन वो फिर मारेंगे। देखिए ये पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद हमने सिंदूर ऑपरेशन चलाया, लेकिन जब सिंदूर ऑपरेशन हमारा हुआ, उसके बाद जो 15 लोगों की जान गई, उसका ऑपरेशन का क्या नाम रखा तो है, सिंदूरी कहा, अभी आगे चलेगा, लेकिन कब चलेगा? फिर ट्विटर पे 2 लाइनें लिखने के बाद जंग नहीं रुकनी चाहिए थी। मैंने कहा देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, डर का एक माहौल है जो यहाँ पर सह रहा है, देख रहा है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। फैसले दिल्ली में हो रहे हैं और ना मुआवजा हो रहा है, ना लोगों की सुनवाई हो रही है, और ना यहाँ पर हॉस्टल वैसे बनाए हैं कि लोगों को राहत मिलती। मैं कह रहा हूँ जब तक आतंकवाद है तब तक ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। या तो आप सरहदों को मजबूत कर लीजिए, पहली बात तो आतंकवाद अंदर नहीं आएगा, वो कोई कातलाना हमला नहीं करेगा और जंग का माहौल नहीं बनेगा। जो हुआ पहलगाम इसलिए हुआ क्योंकि सरहद पार से लोग आए। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि कूटनीति, जिसकी आपने डंका पीटा था पूरे देश के अंदर कि मोदी की कूटनीति कूटनीति कूटनीति, वो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप आप उस पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। मैंने कहा कूटनीति ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान कंगाल हो जाए और वो सबसे बड़ा हथियार बेचने पे मजबूर हो जाए अपनी कंगाली को खत्म करने के लिए, और ये डर का माहौल अमन में जाए। अगर अमेरिका आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता, पाकिस्तान के खिलाफ होता, तो शायद आज माहौल अलग होता। पाकिस्तान जरूरत नहीं करता। तीसरी बात, आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। ठीक, उसके अलावा चौथा ऑप्शन है जंग। देखिए अगर आप रोज तंग करेंगे, आज भी डर से मरेंगे, कल भी मरेंगे, मरना तो वैसे भी है, लेकिन फिर ऐसा काम कर लीजिए मोदी जी, वो जो 56 इंच का सीना है, मैंने कहा था टेलर से एक बारी फिर मपा लीजिए, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। देश के अंदर जब चुनाव अगले होंगे तो देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेगा, लेकिन वो 56 इंच का सीना बिना दिखाए देश से कहां जाएंगे। और उसका सपना, और जो अंधभक्त लोग हैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके लिए चुना था, किसके लिए चुना था? मजलूमों को ताकत दिखाने के लिए है, 370 तोड़ने के लिए, योगी का डोजर मजलूमों पे चलाने के लिए, लोगों को जेलों के अंदर बंद करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को 2 साल जेल में डाल दिया। अरे जवाब देना था 56 इंच का सीना, पाकिस्तान को दिखाना था। करप्शन आपने खत्म नहीं की, बेरोजगारी आपने खत्म नहीं की, आतंकवाद आपसे रोक नहीं पाया। बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि आप देश की बेहतरी के बारे में सोच लीजिए। जो आपने ये हमें दिया है, देख लीजिए उसको, अटल बिहारी वाजपेयी को, आज उसकी वीडियो चल रही है। देख लीजिए इंदिरा गांधी को, उसने क्या किया था, और देख लीजिए खुद के शरीर को, और 56 इंच का सीना नाप कर देख लीजिए कि आपने क्या किया। और जिन मौतें हुई है उनका बदला कब लोगे? मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन दूसरा कोई स्टार्ट कर दो, ताकि ये 15 लोगों की जान गई है, सरकार मुआवजा भी दे और उनका बदला भी लेकर आए। क्या